बड़े मेहमान की तरफ हमारे साथ सुशील कीडिया जुड़ चुके हैं इस बातचीत में। सुशील जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सुशील जी, अब जो प्राइस डैमेज बीते लगभग 1-1.5 महीने में हुआ, आप मोटा मोटी करीब करीब 23,350 कल देख के आ चुके हैं। यहाँ से अब रिवॉर्ड किस तरफ खुला हुआ है? पहले इंडेक्स की प्लेसमेंट की बात करते हैं, निफ्टी और निफ्टी बैंक पर आपका व्यू क्या कह रहा है इस वक्त? अगर पीसीआर कृपया मेरी स्क्रीन को साथ में शेयर कर सकें तो मैं चार्ट पर आपको विश्लेषण दिखाते हुए अपनी टिप्पणी कहूंगा। तो वीरेंद्र जी, तकरीबन 2 महीने पहले जब निफ्टी फ्यूचर्स 26,200 पर थे तो अपनी बात हुई थी कि 23,500 तक की जगह बनती है, पहला पड़ाव, और वो भी नहीं संभला तो 21,500 भी असंभव नहीं है। टुकड़े टुकड़े में देखा जाता है तो एक बार हम 23,500 के लगभग आ गए। एक राउंड सस्टेन्ड बड़े करेक्शन का लग रहा है अब कल कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए जो निफ्टी की चार्ट है, इसमें कल एक रिवर्सल कैंडल बन के आज रिवर्सल हुआ है, और मैं टेबल ठोक करके बेफाम तेजी की बात और बेफाम तेजी का दोबारा सौदा 23,900 के ऊपर निफ्टी फ्यूचर्स चले जाने पर करूंगा। 23,750 है। अभी हम सहमे सहमे तेजी के सौदे ले रहे हैं। और साथ में चूंकि आपने बैंक निफ्टी को भी पूछा है, तो एक बार जैसे पिछले सप्ताह अपनी बात हुई थी कि 25,200-300 तक निफ्टी चला जाए, ये देखिए निफ्टी की चार्ट में 25,200-300 का स्तर ये आता है, और बैंक निफ्टी एक बार क्या पता 52,860-70 से ऊपर न जाए। इतना उछाल आने के बाद हम बाकी का दोबारा बड़ा कॉल लेंगे कि क्या न्यू हाइस की तरफ पूरा का पूरा मार्केट जाना शुरू हो चुका है या कुछ स्टॉक्स न्यू हाइस में जाएंगे। ये फैसला हम 25,200-300 पर जाने के बाद लेंगे। ओके, चलिए, तो ये तो हो गई थोड़ी बहुत इंडेक्स की बातचीत, और आपने एक यहाँ पर चित्र ड्रॉ कर दिया हमारे लिए। आप अमूमन जब से मेरी बातचीत आपसे शुरू हुई है सुशील जी, और पहले भी, बाय राइट एंड सिट टाइट, मतलब एक चीज़ खरीद के कुछ दिन बैठो, पैसा तब बनेगा। यहाँ पे इस कर्व पे लगभग 23,500, 23,600 पे, 23,700 की जोन में आपको क्या खरीदने लायक वाजिब लग रहा है, जिसको लेके बैठने पर यहाँ से 6-7 महीने, 8 महीने के अंतराल में पैसा बनेगा? तो वीरेंद्र जी, आपने बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही प्यारा प्रश्न पूछा है। ये हमारी सोचने के तरीके से बिल्कुल मैच होता है। तो जैसे हमने जब 26,200 पे बात करी कि 23,500 और क्या पता 21,500 दो लेवल बनते हैं, और अब हम 23,500 पे पलटने लग गए। यहाँ के 21,500 की कहानी हमने छोड़ दी, त्याग दी उस बात को। अब यहां से भी जब असमंजस है कि 25,200 क्रॉस करेगा तब हम न्यू हाई की बात करेंगे, तो इंडेक्स पे अगर दो तरफा बात अभी भी है, तो इस वक्त हम उन स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करके आज उन पे एक्शन ले रहे हैं। अपने क्लाइंट्स को बता चुके हैं। सवेरे आज हमने उनको ये बता दिया, क्योंकि सिग्नल आ गए थे सवेरे सवेरे बाजार खुलते ही, कि इन स्टॉक्स में न्यू हाइस की तरफ हम भागना शुरू हो चुके हैं। रिलायंस, ओएनजीसी, टाटा मोटर्स, कोल इंडिया लिमिटेड, एक एक करके और सिग्नल्स आते जाएंगे। और अभी फिलहाल ये मान लीजिए आईटीसी और हर एक सेक्टर में एक एक दो दो स्टॉक्स हैं। एफएमसीजी में मान लीजिए टाइटन भी हमें लगता है 4200 तक चला जाएगा। हिंदुस्तान लीवर भी न्यू हाई पहुंच जाएगा, टाटा कंज्यूमर भी न्यू हाई पहुंच जाएगा। तो आगे और जैसे जैसे स्टॉक्स में बाई सिग्नल आएंगे हम उनको भी पकड़ेंगे। फिलहाल बहुत क्रिस्टल क्लियर पिक्चर इन लार्ज कैप्स में दिखता है। और आईटी के स्टॉक्स को, इन्फोसिस, विप्रो, इनको अभी हम बिल्कुल परहेज रखेंगे, इनसे दूर रहेंगे। इनका करेक्शन वर्कआउट ही नहीं हो पाया, क्या पता है लुढ़कते चले जाएं और बाकी के जिन स्टॉक्स की हमने लिस्ट आपसे शेयर की ये ऊपर चले जाए। अच्छा, सुशील जी, एक चीज़ है, कुछ इंडाइसिस में जो थकान सी महसूस हो रही है। फॉर इंस्टेंस अगर आप निफ्टी आईटी को लें, सितंबर हो गया, 43,000 की ट्रजेक्ट्री क्रॉस नहीं हुई, उसके बाद अक्टूबर में 42,600 की ट्रजेक्ट्री क्रॉस नहीं हुई, और 43,000 फिर सप्लाई जोन के तौर पे काम कर रहा है। ये निफ्टी आईटी का घड़ी घड़ी आता हुआ कोलैप्स, मेरे ख्याल से कि 31 अक्टूबर को था, एक कोलैप्स कल था। निफ्टी आईटी पर आपकी रीडिंग क्या है? स्टॉक फ्यूचर्स पर आपका व्यू क्या है निफ्टी आईटी के? आईटी पे हमारी रीडिंग बड़ी गंदी है, बहुत लोगों को नाराजगी होगी, पर हमारी तो सिर्फ रीडिंग है। हम तो जो चार्ट हमें दिखा रहे हैं उसकी रीडिंग करें, अपना हम कोई व्यू लेने की कोशिश करते हैं, हम ना लें। अगर पीसीआर इस चार्ट को दिखा रहा है जो मुझे लग रहा है दिख रही है, देखिए निफ्टी आईटी ने अभी तक वो करेक्शन दिया ही नहीं जो बाकी के लार्जर निफ्टी ने दे दिया। तो बाकी का लार्जर निफ्टी को डैम्पेन करने के लिए निफ्टी में जितना फॉल आया इंडिविजुअल स्टॉक्स में, उसके बनिस्पत
निफ्टी इंडेक्स में फॉल कम आया, वो कम फॉल का कारण था कि निफ्टी आईटी ने वो कमजोरी नहीं दिखाई, ये इठलाती रह गई ऊपर ही ऊपर। अब हमें लगता है कि बाकी के जो स्टॉक्स बुरी तरह करेक्ट हो चुके हैं निफ्टी में, वो जब घूमेंगे जोर से ऊपर चलेंगे, निफ्टी आईटी एक बार हाथ छोड़ दे और ये 42,000 वाला 32,000 भी हो जाए तो हमें कोई बड़ी बात नहीं लगती है। 25% निफ्टी आईटी में करेक्शन हो अगले 2-3 महीने में और बाकी का आईटी बढ़ता चला जाए, तो ये विरोधाभास आते हैं मन में, तर्क कुतर्क वितर्क मन करता है, और बाजार की अपनी लॉजिक है, बाजार अपनी लॉजिक से चलेगा। और हमारा एज ए चार्टिस्ट काम है, अपने अपने मन को त्यागो और बाजार के मन को पढ़ो। चार्ट कह रही है कि निफ्टी आईटी घटेगा, तेजी नहीं है निफ्टी आईटी में। निफ्टी आईटी में। अच्छा सुशील जी, अगर मैं बैंक निफ्टी पे हालांकि आपका व्यू जान ही चुका हूँ, अगर एक बैंक पे अगर आपका व्यू बहुत कंस्ट्रक्टिव हो, बहुत पॉजिटिव हो कि इसमें बैठा जाए पोजीशन लेके तो पैसा बनेगा, वो कौन सा होगा? और मोर स्पेशली आपका कमेंट एचडीएफसी बैंक पे क्या है? चलिए, एक जिस बैंक पे आज सवेरे 22 सिग्नल आ चुका है वो है एयू बैंक। हमें लगता है कि एयू बैंक की अगर ये चार्ट में दिखा पाऊं आपको, एयू बैंक एक बार हमें लगता है फटाक से वापस तकरीबन 785 800 हो जाए और उसके बाद वापस ये इस करंट लेवल्स हैं कि हम वापस से 550 के नीचे चले जाएंगे। फिलहाल हमें 800 का भाव लगता है एयू बैंक। छोटे वाले जितने भी बैंक हैं देखिए, वो जोर से चलेंगे और जो थकावट है इंडेक्स में, वो आपने ठीक पकड़ लिया बिल्कुल। थकावट जो 2 स्टॉक इंडेक्स के मिलके 50-52% बन रहे हैं, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई, उनमें थकावट ही है। एट मोस्ट मार्केट मेंटेनेंस की जितनी थोड़ी सी कोई एचडीएफसी बैंक में रैली हो, पर नेट जब जब किस दिन बाजार में खराब माहौल आए, कोई खराब बात आए, तो आईसीआईसीआई एचडीएफसी बैंक निफ्टी को दबा के रखेंगे ऐसा लगता है। तो बैंक निफ्टी पे कोई खास गहरा दांव लगाने के बजाय सिलेक्टिव स्मॉलर बैंक्स में ही दांव लगाएंगे। अब आरबीएल में जो, क्या आपने आरबीएल नहीं पूछा, आरबीएल को लेके बड़ी निंदा हो रही है। एक फटाक से इसके ऊपर मैं आपको अपडेट में दे दूं, आरबीएल बैंक में हमने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का व्यू नहीं लिया है, तो हमने इन्वेस्टमेंट कॉल लेना है। आज भी हमारा ये पर्सपेक्टिव बिल्कुल मेंटेन्ड है। यहां से आप आरबीएल बैंक को इकट्ठा करते जाओ और जिस दिन ये 200 के ऊपर वापस क्रॉस करेगा, उस दिन हम पोजीशन को डबल कर देंगे, जितनी भी अभी इकट्ठा हो रही है। हमारा व्यू है 2025 में आरबीएल बैंक किसी न किसी टाइम पे 380-400 रुपया बिकेगा। ऐसा और कोई बैंक नहीं दिखता जिसमें भी डबल होने की जगह। तो आपको पैसा दोगुना करना है और 10% की भी अगर बर्दाश्त नहीं है, तो फिर आरबीएल बैंक आपके लिए नहीं है। ओके, चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए आज और सभी सेक्टर्स पे, स्टॉक्स पे अपनी टिप्पणी की, आपने निफ्टी बैंक पे व्यू दिया और जो प्रेफर्ड स्टॉक्स ऑफ आई थिंक बैंक की जो आपकी लिस्ट थी उसमें बातचीत की आपने। बहुत बहुत शुक्रिया।